हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उनके सवाल किस तरीके से करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैथ्स का बहुत बेसिक टॉपिक है, जिसके बिना हम आगे की मैथ्स में सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स की मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आप जीरो लेवल से सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है। मेरा कहना है कि आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर के सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व कराया जाए, तो मेरा जो शाइन एकेडमी का एसएससी वाला चैनल है, आप वहां पर जाके इस तरीके के वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए 12 में बताओ कि 12 जो है क्या वो 2 से कटता है। बिल्कुल, 2 6 12 होता है, तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बताओ कि 12 जो है क्या वो 3 से कटता है। बिल्कुल, 3 4 12 हो जाता है, इसीलिए ये 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर को काट देते हैं उनको फैक्टर्स बोला जाता है। हम 12 के सारे फैक्टर एक बार देख लेते हैं। तो 12 जो है वो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा और इसके बाद वो सिर्फ 12 से खुद कट जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझनी चाहिए वो है कि जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर हमेशा 1 से तो डिवाइड हो ही जाते हैं, इसीलिए 1 सभी का फैक्टर होता ही है। तो 1 भी इसका एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि फैक्टर हम किसे कह रहे हैं कि जो नंबर किसी नंबर से कट जाए तो वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। 12 के हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो 12 का जो मल्टीपल है, 12 का जो मल्टीपल है वो क्या होगा। तो 12 की टेबल में जो नंबर आएंगे, जैसे कि आप देखो 12 की टेबल आप लिखोगे तो 12, फिर आएगा 12 टू 24, फिर आएगा 36, फिर आएगा 48, फिर आएगा 60। इस तरीके से आप टेबल लिखते जाओ। तो ये जितने भी नंबर हैं जो कि 12 की टेबल में आ रहे हैं उनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो 12 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 12, 24, 36, 48 और ये चलता जाएगा। तो अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो तो एग्जाम्पल के थ्रू हम और नंबर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात करी होती मान लीजिए 15 की, तो आप बताओ 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि सर आपने अभी अभी बताया कि जो 1 है वो तो सभी का फैक्टर होता है, तो हमने लिख दिया 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। इसके अलावा सर आपने बताया कि ये किससे कट रहा है, तो 2 से तो नहीं कटेगा 15। फिर हम बात करते हैं 3 से, तो 3 5 15 होता है, इसीलिए 3 से कट रहा है बिल्कुल, 5 से कट रहा है बिल्कुल। अब आप देखो किससे और कटेगा, तो ये सीधे सीधे इसके बाद अब कटेगा सिर्फ और फिर 15 से। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप बताओ अगर आप सीख गए हो तो मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे। मल्टीपल्स आएंगे 15, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 60 और ये टेबल जो है वो चलती जाएगी। तो हमको ये बताना आना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे कहते हैं और मल्टीपल्स कैसे कहते हैं। अगर आप ये बेसिक सी चीज समझ रहे हो तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं वो अभी आपको 2 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बाद एचसीएफ की। तो सबसे पहले तो आप समझो कि एचसीएफ के और 2 नाम हैं, जिसको कि ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। ज्यादातर केस में तो आपको पता होगा कि एचसीएफ ही हम बोलते हैं। अब एचसीएफ अगर आप एक बार समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, तो जो सवाल आएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से सवाल में एचसीएफ लेना होता है और कौन से सवाल में एलसीएम लेना होता है। देखिए, जब सवाल आता है तो बच्चों को सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि कब एलसीएम लेंगे सवाल में और कब एचसीएफ लेंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 3 शब्द आपके सामने आ गए, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। तो सीधी सी बात है कि जो एचसीएफ है वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए निकाला जाएगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं। मान लीजिए हमसे एचसीएफ पूछा गया है 16 और 28 का। तो हमको ये 2 नंबर्स का बताना है। हम चाहते हैं तो 2 से ज्यादा नंबर्स का भी बता सकते हैं और अभी हम सवालों में वो चीज देखेंगे भी। तो अब एचसीएफ का क्या मतलब है कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी के पास हो, ऐसी चीजों को ही कॉमन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सबके पास है। और फैक्टर मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो किसी नंबर को काट दे। तो फैक्टर्स का मतलब तो आपको पता ही है। तो इस पूरे का क्या मतलब हो गया, अब आप समझ के बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो और सबके पास हो। फिर से मैं समझा रहा हूं, ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो और जो सबके पास हो। अगर आप इस नंबर को निकाल लेते हो तो वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अगर आप ये समझ गए तो हम इनका ट्राई करते हैं। वापस से क्या है, ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है और सबके पास है। ठीक है, तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आप देख के बताओ। तो 16 का 1 होगा और 2 होगा क्योंकि 16 2 से कट जाएगा, फिर 4 होगा, 8 होगा और 16 खुद होगा। आप इसके फैक्टर देखना जानते हो तो आप ये सारी चीज समझ रहे होगे। 28 की बात करते हैं तो 28 में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इसके बाद आप देखो 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा और फिर खुद 28 हो जाएगा। अब अगर आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन मुझे दिख रहा है 1 सब में कॉमन होता है, 2 भी मुझे कॉमन दिख रहा है और 4 भी मुझे दिख रहा है। 1 2 4, इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हमको जो कॉमन फैक्टर्स दिखे, कॉमन फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं, 1 2 और 4। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अब आप बता सकते हो कि कॉमन फैक्टर्स ये हैं और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। तो इसीलिए इनका HCF क्या हो गया है, 4। अब अगर आप ये समझ गए हो तो बड़े नंबर्स का भी निकालना आप बहुत आसानी से बता दोगे और 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का भी आप बहुत आसानी से बता दोगे। तो HCF क्या होता है वो मैंने आपको बताया। HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आइए मैं दोनों ही आपको एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे कि आपको सवाल लगाते समय समझ में आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार है। डिपेंड करता है कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। HCF क्या है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जनरल मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो जैसे कि हमने 24 का और अभी 16 का ही निकाला था, तो 24 के फैक्टर करना आपको आना चाहिए। 24 के फैक्टर हो जाएंगे, 24 आप ऐसे लिखोगे 2 12 2 6 2 3 3 और फिर 1। तो इसके फैक्टर क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF में अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको आप लेते चलो। तो एक ये मुझे कॉमन दिख गया, एक ये वाला पेयर मुझे कॉमन दिख रहा है और एक ये वाला जो है वो मुझे कॉमन दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कॉमन कितने आ गए, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से। जो कॉमन नहीं आता उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे आपको HCF कितना दिख जाएगा, 8। इसी तरीके से मान लो हमारे पास एग्जाम्पल होता 45 और हमारे पास एग्जाम्पल होता 30 का। तो आप यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन कर लो। तो वो आपको अब करना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर लोगे, फैक्टराइजेशन का एक और तरीका होता है कि 45 को हमने मन ही मन में ब्रेक कर लिया 15 इंटू 3 में, और 15 कितना होता है 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3। और 30 को हमने कर लिया 10 इंटू 3 में, और 10 होता है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 3। अब आप बताओ कि कौन से नंबर जो है वो आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो एक दिख रहा होगा 5 और एक दिख रहा होगा 3। तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF 5 इंटू 3, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि दोनों को ही काट रहा है वो हो जाएगा 15। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं बात करता हूं डिवीजन मेथड की, जिसमें कि आपको बड़े नंबर्स में इस्तेमाल आएगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर आ गया है 1024 और हमारे पास नंबर आ गया है 64। तो इस तरीके के में आपको क्या करना चाहिए कि आप बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड दे दो। देखिए ये वाला मेथड तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो, बट डिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, इसीलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है, सीधे सीधे 1024 को आप 64 से डिवाइड दे दो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो 64 से 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 64 और बच जाएगा 36 और ये हो जाएगा 38 और 4। अब इसके बाद आप देखो 64 को आप करोगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स से तो नहीं आएगा, 6 टाइम से आ जाएगा। तो 6 टाइम डालेंगे तो आ जाएगा 64 इंटू 6, और 64 इंटू 6 करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 की 2 कैरी, 6 6 जा 36, पूरा का पूरा कट गया। अब यहां पर आप देखो कि क्योंकि ये पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब जो
HCF है वो खुद कौन है, 64 है। तो इन दोनों का अगर HCF आपसे पूछा जाएगा तो इन दोनों का HCF खुद कौन हो जाएगा, 64। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि दोनों को काट रहा है, तो 64 खुद को तो काटता ही है, मैंने आपको बताया था। और 1024 जो है 64 से कट रहा है, इसीलिए HCF जो है वो हो जाएगा 64। अब मान लो कि दूसरा एग्जांपल आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 343 और हमारे पास आ गया है मान लीजिए 56। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमको क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 343 और 56। तो आइए इस बार देखते हैं कि क्या होता है। तो फटाफट से डिवाइड कर देंगे। 56 जो है वो आप देखिए कि 7 टाइम्स अगर डालेंगे तो कितना आएगा, 350 से ऊपर, इसलिए मैं 6 टाइम डालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 की 3 कैरी, 6 5 30, तो ये आ जाएगा 336। तो अब आप यहाँ पे देखो कि HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देखो ये कितना बच गया है, 4 और 3 7 जो है वो हमारा बच गया, 7 जो है वो बच गया। अब 7 जो बचा है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 56 है इसको आप 7 से डिवाइड करो अगले स्टेप में। तो वो आप करोगे तो आपको HCF दिख जाएगा। आपने क्या किया, 7 को डिवाइड किया 56 से, तो आपको पता है 7 8 जा होता है 56। तो इस केस में 7 ऐसा नंबर था जिसकी वजह से पूरा डिवीजन खत्म हुआ है। तो इस केस में 7 ऐसा नंबर था, इसीलिए जो HCF है इन दोनों का वो कितना हो जाएगा, 7। आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिवीजन मेथड किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं वो आपको मैंने समझा दिया है। तो ये हुआ हमारा HCF क्या होता है, HCF किस तरीके से निकालते हैं, उन दोनों के मेथड मैंने आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है LCM। LCM भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो इसके लिए भी हम वापस से बेसिक तरीके से समझेंगे। नाम आप देखिए, सबसे पहले तो लीस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे कम या सबसे छोटा। और कॉमन अभी आपको बताया ही था, मल्टीपल मैंने आपको ही बताया ही था कि जो किसी की टेबल में आता है उसको मल्टीपल कहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में ले लेंगे 12 का, और मान लीजिए हमको 30 का LCM बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर आपको मतलब समझ में आ गया है कि सबसे कम या फिर सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जो दोनों की और टेबल में आ जाए, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आए और वो सबसे छोटा हो। देखिए 12 की टेबल अपने आप में अलग है, 30 की टेबल अपने आप में अलग है। तो हमको सिर्फ एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों की टेबल में आ जाए और वो सबसे छोटा हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ इसकी टेबल कैसे चलेगी। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, इस तरीके से टेबल चलेगी। ये किसकी टेबल है, 12 की। और 30 की कैसे चलेगी, 30, 60, 90, 120। तो अब आप यहां से देख रहे हो कि क्या आपको कोई कॉमन नंबर दिखा, तो मुझे दिख रहा है कॉमन नंबर 60, कॉमन नंबर 60। और क्या यही सबसे छोटा नंबर है या इससे छोटा नंबर भी कोई है जो कॉमन है, नहीं। तो 60 है एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो LCM ऑफ 12 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा LCM ऑफ 12, 30 इज इक्वल टू 60, क्योंकि 60 ऐसा सबसे छोटा नंबर था जो कि इसकी टेबल में आ रहा था। तो ये हुआ LCM कैसे निकालते हैं। अगर आपको 2 नंबर का निकालना आता है तो 3 नंबर का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 3 नंबर का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 12 और 20। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप LCM बेसिक तरीके से निकालना चाहो तो आप किस तरीके से करते हो। फिर मैं आपको ये 2 मेथड सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहां पर आपको LCM फाइंड करने के लिए क्या करना है वो आपको पता है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि सबसे छोटा हो और तीनों की टेबल में आ जाए। तो आप यहां से देखो इसकी टेबल लिख दो, 40, 60, 80, 100, इस तरीके से चलेगी। इसकी टेबल कैसे चलेगी, 24, 36, 48, 60, 72। और अब आप देखो 4 की टेबल आप लिखोगे तो 8, 12, इस तरीके से चलोगे। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, तो वो मुझे दिख गया है 60। अब आप चेक करो कि क्या 4 की टेबल में भी 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 52, 56 और उसके बाद 60। तो ये देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 60 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में आ रहा है और सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आ रहा है। इसीलिए इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि LCM होता क्या है
और उसको आपने बेसिक तरीके से समझा कि निकालते कैसे। अब मैं आपको दो मेथड सिखाता हूं जिसकी मदद से आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, आपको इस तरीके से टेबल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसा कि अभी हमने एचसीएफ के लिए देखा था, वैसे ही आपको किसी भी नंबर के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टराइज करना पड़ेगा हमारे नंबर्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 24 और उसके बाद हमारे पास है 36। तो इनमें एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले 24 के फैक्टर करो। 24 को हम ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 3 में, और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया 3। तो ये उसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का। 36 की बात करें तो 36 आपको पता है 6 इंटू 6 होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम में आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो क्या करते हैं कि जितने नंबर हमारे पास हैं कॉमन, उनको एक एक बार लिख लो। तो ये एक कॉमन आ गया, और ये एक इसके साथ कॉमन आ गया, और आप देख रहे हो कि ये एक इसके साथ कॉमन आ गया। तो जो कॉमन आ गया उसको आप लिख लो। तो एलसीएम में कॉमन कितनी बार आ गया, ये वाला 1 2 आ गया, और ये वाला 1 2 आ गया, और ये वाला 1 3 आ गया। तो ये आ गए कॉमन वाले। जो बच गए हैं उनको अलग से और लिख दो। तो जो बचे हैं वो कौन से हैं, 1 3 बचा है और 1 2 बचा है। तो ये जो नंबर आया वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो इस केस में हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 72। आप देख लो 24 की टेबल में 24 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा 72, और 36 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा 72। तो आप देखो कि ये एलसीएम बिल्कुल सही है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि दोनों की टेबल में आ रहा है। अब सेम मेथड आप 3 नंबरों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। इसमें आपको कब काम आएगा, जब आपको एक से ज्यादा नंबर्स का निकालना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 30, 24, और मान लेते हैं हम 36, और हम ले लेते हैं एक और नंबर, जैसे कि हमने ले लिया 40। तो अब इस केस में आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस तरीके से ये टेबल बना लो। अब टेबल में आपको क्या करना है कि सब जब तक नंबर को काटना है, जब तक वो किसी दो नंबर से कट रहा है। अब टेबल में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जो भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो ऐसा डिवाइड होना चाहिए कि कम से कम दो नंबर को काट दे। अगर वो दो नंबर को कम से कम काट रहा है तो हम उसको काटने देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे छोटे से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से ये सारे कट रहे हैं तो बिल्कुल काट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 20। फिर इसके बाद आप देखो कि क्या 2 से कोई नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, ये और ये अभी भी कट रहा है, तो हम 2 से और काटेंगे। जो नहीं कट रहा उसको वैसे का वैसा लिख दो। तो ये आ जाएगा 6, ये 15 वैसा का वैसा रहेगा, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे क्या 2 से और नंबर कट रहे हैं, जी हाँ ये दोनों कट रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूं कम से कम 2 नंबर तो कटने ही चाहिए। अगर ये अकेला 2 से कट रहा होता तो हम इसको छोड़ देते। तो ये 2 नंबर अभी भी कट रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसीलिए हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 5। अब आप देखो कि 2 से कोई भी नंबर नहीं कट रहे, और अगर अकेला एक भी कटता होता तब भी हम नहीं काटते। तो आपको समझना चाहिए ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम बात करते हैं कि अब ये किससे कटेंगे, 3 से। 3 से देखो अब ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देंगे। ये आएगा 1, ये आएगा 5 टाइम्स, ये आएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम्स। अब देखो जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ पे आ गई है कि यहाँ पर कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। अगर मैं बात करूं 3 से, तो 3 से ये कट रहा है पर कोई और नहीं कट रहा, तो अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक नंबर है जो कट रहा है। कम से कम 2 कटते तो हम काट देते, पर यहाँ पे अब हम किससे काट सकते हैं, 5 से, क्योंकि 5 से ये 2 नंबर कट रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 1 3 1। तो अब हम एंड में क्या कर देंगे, एंड में 3 से और काट देंगे। तो अब ये जो नंबर है वो कितना आ गया, 1 1 1 1। अब आप देखो कि हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल। तो ये जो है वो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 3। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया है 9 72, और 72 इंटू 5, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 360। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड जो कॉमन डिवाइजर वाला मेथड है वो निकालते हैं। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से डिवाइड करना है कि कम से कम एक बार में 2 नंबर तो कटने ही चाहिए। अगर एक ही नंबर कट रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो हमने 3 को डिवाइड नहीं किया था क्योंकि अकेला वही कट रहा था, तो इसीलिए मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है कि आप जब ये वाला मेथड लगाओगे तो ये गलती कम से कम ना कर देना, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा।
तो अब हम इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी देर में देखेंगे जब ये वाला सवाल वापस आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपने सीख लिया है कि एलसीएम क्या होता है, उसको बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं, फिर ये जो दो मेथड है वो कैसे निकालते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास दो नंबर आते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है फटाफट से देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 12 और एक है 16। तो सबसे पहले तो आपको इनका एचसीएफ पता होना चाहिए। अब आप अगर सीख चुके हो कि एचसीएफ किसे कहते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को काट दे, तो वो मुझे दिख रहा है वो कौन है 4। और एलसीएम किसे कहते हैं अब आप सीख चुके हो, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों की टेबल में आ जाए वो मुझे दिख रहा है कौन हो जाएगा 48। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट किसी भी नंबर का जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर। मतलब क्या है कि 4 इंटू 48 यानी कि कौन है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 12 इंटू 16 के। बस ये चीज जो है वो आपको समझनी है, ये आपके काफी काम आएगी, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। इसका सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल आता है तो आपको ये अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है को प्राइम। को प्राइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ कितना आ जाता है 1, कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ कितना आ जाता है 1, तो उन नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देखो 5 और 7 ये दोनों कैसे को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम कैसे कहेंगे कि जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना हो जाए 1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 5 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पर आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, और ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि कोई भी दो नंबर को प्राइम होने के लिए सिर्फ उनमें क्या कंडीशन होती है कि दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर हमेशा प्राइम नंबर ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 4 और 9 की, तो आप देखो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, पर ये दोनों नंबर कौन है को प्राइम है, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। तो अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आ रहा है 1, तो ये दोनों नंबर भी को प्राइम है। तो यहां पर बस आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान देना है, को प्राइम कहते किसे हैं, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर होने के लिए नंबर्स को प्राइम होना पड़ेगा। यहां पर आप देखो 4 और 9 दोनों ही प्राइम नहीं है, पर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना होने की वजह से वो को प्राइम तो है। तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दो अलग अलग चीजें होती हैं, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाली जो चीज है, अगर हम एचसीएफ ले रहे हैं तो ऊपर भी एचसीएफ लेंगे, और अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में ऊपर भी एलसीएम लेंगे, और जो ऊपर ले रहे हैं उसका उल्टा नीचे लेंगे। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कि 3/4 और 5/8, इनका क्या ले लो एचसीएफ ले लेते हैं एक बार, और एक बार हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर 3/4 और 5/8 के हम एलसीएम ले रहे हैं, तो अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि अगर हम 3/4 और 5/8 का एचसीएफ ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो हम ऊपर की, तो जो हम ले रहे हैं यानी कि यहाँ पे हम एचसीएफ ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ क्या ले लेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा होता है ऊपर वाला, और जो न्यूमरेटर में किया है उसका उल्टा नीचे कर देंगे, यानी कि नीचे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब आप बताओ कि न्यूमरेटर कौन है 3 और 5, तो यानी कि हमको ऊपर की तरफ क्या करना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 3,5, और नीचे की तरफ कौन है 4 और 8, तो हमको एलसीएम ऑफ क्या लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 4,5। अब आप बताओ 3 और 5 का कुछ एचसीएफ आएगा, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है तो उनमें कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा, वो दोनों को प्राइम है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और एलसीएम ऑफ 4 और 5, तो 4 और 5 नहीं, यहाँ पे 4 और 8 है, तो 8 और 4 में जो ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो तो वो खुद कौन है 8। इसीलिए इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है, इन दोनों नंबर का 1/8 एचसीएफ है। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों का फैक्टर है वो कौन है 1/8। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में मैंने आपको बताया कि जो हम ले रहे हैं उसी को न्यूमरेटर में लेंगे, तो हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ऑफ हमको क्या लेना पड़ेगा न्यूमरेटर, और जो ऊपर की तरफ लिया है उसका उल्टा नीचे की तरफ लेंगे, तो नीचे में
हम ले लेंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप बताओ कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो वो आप सीख चुके होगे, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी कि 4 और 8 का एचसीएफ, तो सबसे बड़ा फैक्टर खुद कौन है 4, तो इस केस में एलसीएम कितना हो गया 15/4। तो यही चीज अगर आप एक से ज्यादा फ्रैक्शन आएंगे तो उसके लिए भी कर सकते हो, और ये जो है इस पे डायरेक्ट सवाल भी कई बार बनते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। अब HCF एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, फॉर एग्जांपल हमसे बोल देगा 1.3, 2.71 और इस तरीके से कितने भी नंबर दे सकता है। मान लो हमसे पूछता है कि इनका एलसीएम या HCF बता दो, तो सबसे पहले तो आपको जो पॉइंट के बाद डिजिट है उनकी संख्या बराबर कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम अपने मन से एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद बराबर हो गया। अब क्या करो आप 130 और 271 यानी 271, क्या आप इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर है। अगर आप इन दोनों के निकाल लोगे तो इन दोनों का मान लो कुछ कुछ एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का कुछ कुछ क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे हटाए हैं वो हम 2 पॉइंट इन नंबर्स में लगा देंगे वापस से, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है 1.4 और हमारे पास आ गया है 1.96। तो अब आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको पॉइंट बराबर करने पड़ेंगे, तो ये आ गया 1.40। अब आपको नॉर्मल जो नंबर है वो यहाँ पे ले लेने हैं, तो यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं होता तो कितना हो जाता 140 और 196। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इन दो नंबर्स के एलसीएम निकाल सकते हो? बिल्कुल, इन दोनों नंबर का एलसीएम आप निकाल सकते हो। एचसीएफ आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। एचसीएफ तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये होता है 14 इंटू 10 और ये होता है 14 इंटू 14, तो HCF तो डायरेक्ट दिख गया कितना हो जाएगा 14। अब अगर HCF 14 है तो आप देखो कि 2 पॉइंट हमको वापस लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप 0.14 लिख दोगे क्योंकि 2 पॉइंट आप लगा दोगे, तो इस केस में HCF कितना हो जाएगा 0.14। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी एलसीएम के लिए, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 पॉइंट, उसमें 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हुआ HCF एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमेशा सेम बना लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम बना के हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। उसका जो सवाल आएगा तब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपेयर करने के लिए आता है 3/8 और 5/7, तो आप क्या करो एलसीएम सेम बना लो। नीचे आप क्या करो 8 और 7 का एलसीएम ले लो, तो नीचे कितना आ जाएगा 56। और 56 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया 21/56 और ये फ्रैक्शन कितना हो गया है 40/56। अब आप बता सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 21/56 छोटा हो गया, 40/56 बड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये जो है वो पूरी थ्योरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आइए हम देखते हैं कि सवालों को किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट की मदद से हम सॉल्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमको ये जो 3 नंबर्स हैं इनका HCF फाइंड करना है। अब मैंने आपको HCF में बताया था कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन आ रहे हैं उनका सबसे छोटा जो नंबर है वो हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर है, इसको हम X बोल देते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को Y और तीसरे वाले को Z। तो ये 3 नंबर हमारे पास हो चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर लो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 की पावर 4, और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स दिख रहे होंगे, यानी कि 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, 7 जो है वो तीनों में आ रहा है, 3 तीनों में नहीं आ रहा है, इसीलिए 3 को तो आपको देखना ही नहीं है। 3 जो है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब HCF अगर इन तीनों का लेना है, HCF ऑफ X Y Z, तो वो कितना आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे कम पावर हम ले लेंगे। सबसे कम पावर कौन सी है, ये, तो यहाँ पे आप ले लो 2 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 देखो 5 की सबसे कम पावर कहाँ पे आ रही है, तो सबसे कम यहाँ पे आ रही है, यानी कि सिर्फ अकेला 5। और यहाँ पे 7 की सबसे कम पावर कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, इसीलिए इंटू 7 की पावर 2। तो इस केस में HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि HCF के केस में हम कॉमन जो नंबर है, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर को लेते हैं। लीस्ट मतलब सबसे कम पावर को लेते हैं। और सेम HCF के बाद अगर मान लो इसी तरीके में हमसे पूछा होता है LCM,
तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। इसके बाद जो बच जाएगा प्लस जो बच जाते हैं रिमेनिंग नंबर जो बच जाते हैं कॉमन के अलावा उनको भी आपको लेना पड़ेगा। ये एलसीएम का रूल है। तो ये हुआ एग्जांपल 1। बढ़ते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 एंड 1215। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो एचसीएफ है उसका जो डिवीजन मेथड है, इस तरीके के सवालों को करने के लिए उसका इस्तेमाल करना काफी अच्छा रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 1215 और 1134 का निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों का निकाल लेंगे तो उससे हम 513 का निकाल लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लो कि मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं। सेम लॉजिक आप भी अप्लाई करना। जब भी हमारे पास 3 या 4 इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए तो जो सबसे 2 बड़े हैं उनको निकालो, फिर उसके बाद जो छोटा बच रहा है उसका निकालो, फिर उसके बाद जो छोटा बच रहा है उसको निकालो। इस तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो देखो मैंने सबसे 2 बड़े हैं उनको लिया है। अब हम इसमें डिवाइड लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये वन टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 1134। यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 666 और 15 यानी कि 81। कितना आ गया है 81। अब देखो कि ये जो है इसको 81 से डिवाइड कर दो अगले स्टेप में। तो हम क्या करेंगे, 81 को इधर छोड़ देंगे, 1134 को 81 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि ये 113 है तो ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आएगा 81, यहाँ पे आएगा 19 और 13 यानी कि 32 और ये आएगा 4। अब ये 4 टाइम्स पूरा पूरा मुझे जाते हुए दिख रहा है तो ये आ जाएगा 324। 80 इंटू 4 होता है 320 और 1 इंटू 4 होता है 4, इसीलिए ये पूरा चला गया, ये कट गया। यानी कि यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि एचसीएफ ऑफ जिस नंबर पे कटता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 81 जो है उस पर डिवाइड खत्म हुआ है, तो एचसीएफ ऑफ 1215 1134 इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है 81। अब हमको एक चीज तो पता लग गई। अब हम यहां से अपना आगे का सवाल करेंगे। तो ये जो 81 है इसको हम 513 से डिवाइड करके देखेंगे। 81 एचसीएफ है इन दोनों का। इसका क्या मतलब है कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो कौन है, 81। अगर इस नंबर ने इसको भी डिवाइड कर दिया तो इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो वो हमारा एचसीएफ ही हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 81 जो है वो 1 टाइम तो नहीं जाएगा, तो यहां से हम देख रहे हैं 81 जो है वो 4 टाइम जाएगा। तो 8 चौक 32, नहीं ये और ज्यादा टाइम चले जाएगा। हम देखते हैं 6 टाइम, तो 8 6 जा होता है 48, बिल्कुल 6 टाइम चले जाएगा। तो 8 6 जा होता है 48, तो 8 6 1 जा 6 और 8 6 जा 48। तो देखो ये कितना आ गया, 14 और 13 ये हो गया है 27। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से तो नहीं कटा, इसका मतलब हमको और डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो बचा है उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है वो 81 आ गया। अब आप देखो ये 3 टाइम्स चले जाएगा तो ये आ जाएगा 81 और ये कट गया। इसका मतलब 27 ऐसा नंबर है जो डिवाइड खत्म कर रहा है। तो 27 जो है वो होगा इज द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 513। तो यहां से आपने देखा कि 27 ऐसा नंबर था जिसने 513 को डिवाइड कर दिया है, 81 ने नहीं कर पाया था। तो इसीलिए 27 जो है वो हमारा आखिरी नंबर होगा। और इस केस में एचसीएफ इन तीनों का कितना हो जाएगा, 27। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ के देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो 27 इस केस का आंसर होगा। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो इस सवाल को आप एक बार खुद से लगा के देखना, या फिर आप कोई भी बुक जो फॉलो कर रहे हो उसमें अगर ऐसे सवाल हैं तो इस मेथड को जरूर देख लेना। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो थोड़ा लंबा लग सकता है, बट यही तरीका आप खुद से डिवाइड करके देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन अगर तेज है तो आप बहुत तेजी से कर सकते हो। तो ये हुआ एग्जाम्पल 2। बढ़ते हैं आगे की तरफ। रिड्यूस 391667 टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि दो नीचे वाले जो ऊपर वाले नंबर है वो कैसे हो जाएंगे, को प्राइम। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अब इसके बाद ऊपर और नीचे कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 391 और 667 किससे कट रहा है। देखो 3 और 1 होता है 4, 4 और 9 होता है 13। तो ये जो नंबर है वो 3 से तो नहीं कट रहा, ना ही नीचे वाला नंबर 3 से कट रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये और किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है क्या। तो 7 5 जा 35 और 4 1, तो 7 से नहीं कट रहा तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर है क्या वो 11 से कट रहा है। तो 11 से ये कटेगा, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नहीं कट रहा है तो क्या करो, एचसीएफ फाइंड कर लो।
अगर हमारा नंबर जो है हमने इतने सारे नंबर से ट्राई कर करके देखा वो नहीं कट रहा, तो आप क्या करो, HCF ऑफ 667 और 391 फाइंड कर लो। तो आप ऐसा कर लोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा। तो 667 को हम क्या करेंगे, 391 से डिवाइड कर देंगे। बड़े नंबर्स का HCF डिवीजन मेथड से लेना आसान होता है। तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है वो 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 391। चलिए, तो ये आ जाएगा 9 और 9 और यहाँ पे हम 400 पे पहुंच गए, तो 267 और चलना है, यानी कि आ गया है 276। अब जो नंबर आया है उसको हम पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 391। अब ये 1 टाइम वापस चले जाएगा, 276, तो ये आ जाएगा 24 और 91, तो ये आ जाएगा 115। अब जो नंबर आया उसको वापस इससे डिवाइड कर देंगे, तो 276, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 230। यहाँ पे बचेगा 46 और जो नंबर आया है उसको वापस डिवाइड दे देंगे, 115, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 92। अब जो बच रहा है वो आ जाएगा 8 15 23 को हम डिवाइड दे देंगे वापस 46 से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 46, ये कट गया। इसका मतलब 23 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि HCF जो है वो इन दोनों का कितना आ गया है, 23। तो आइए अब हम इसको 23 से काट देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। 23 से इसको काटते हैं तो 23 से ये चले जाएगा, 10 टाइम जाएगा, और उसके बाद 7, तो ये मुझे दिख रहा है 17 टाइम चले जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये कितनी बार जाएगा, 23 से 230 और 230 460, और 23 से देख लेते हैं 23 का 2 टाइम्स, और यहाँ पे आप देखो 46 207 बच जाएगा, और 207 बचेगा तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो आंसर आ गया है 17/29। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके के सवाल में कैसे आपको HCF लेने की जरूरत पड़ रही है। काफी अच्छा सवाल है। अगर आप इस सवाल को HCF बिना निकाले करोगे तो 23 तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखो जैसा मैंने स्टार्टिंग में देखा कि ये 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा। तो ऐसे करते करते चेक करने में बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए क्या किया मैंने, HCF निकाल के फटाफट से डिवाइड करके देख लिया। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा सवाल था। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल 1 में लॉजिक बताया था, सेम जो सवाल है वो एग्जाम्पल 4 में आ चुका है। इस बार हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम ले लेते हैं, और उसके अलावा जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी लेना पड़ता है, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि नंबर्स में सबसे बड़ी पावर हमको कहाँ पे दिख रही है। मैं इन नंबर्स को लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 इंटू 7 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, और यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी पावर कहाँ पे दिख रही है, 2 जो है वो सब में आ रहा है, और सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है। तो एलसीएम में हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 3 आएगी। इसके बाद 3 जो है सबसे बड़ी पावर उसकी यहाँ पे है, तो इंटू 3 की पावर 3 आएगी। और फिर 5 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पे है, तो इंटू 5 की पावर 3 आएगी। 7 जो है सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, तो 7 की पावर 4 आएगी। और 11 जो है भले ही वो कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे आ तो रहा है एक बार, तो 11 भी लेना पड़ेगा। तो इस नंबर का एलसीएम जो है वो ये। तो इस तरीके से आपको एलसीएम वाले सवाल भी इस तरीके से करने आने चाहिए। ये हुआ एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना एंड ये। तो इन दोनों नंबर्स के पहले हम पार्ट की बात करते हैं। तो 87 का और 145 का एलसीएम बताना है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं तो इनका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो 87 की आप बात करो तो आपको दिख रहा होगा कि 29 इंटू 3 है, क्योंकि ये 3 इंटू 30 90 होता है, पर ये 90 से एक कम है, इसीलिए ये 30 से एक कम यानी कि 29 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें 145 की, तो आपको पता होगा कि 50 इंटू 3 150 होता है, पर ये 150 से एक कम है, तो ये 50 की जगह 49 इंटू 3 हो जाएगा। और 49 जो होता है वो 7 इंटू 7 होता है, और इंटू 3, और यहाँ पर 29 इंटू 3। तो आप देखो कि एलसीएम वाला जो मेथड है वो इसमें क्या करेंगे, 3 जो है वो एक बार कॉमन आ गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो कॉमन नहीं आया उनको वापस वैसे का वैसा लेना पड़ेगा, तो 7 इंटू 7 और यहाँ से 29। तो इनका एलसीएम हो गया है ये 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 29। अब वो नंबर जो भी आता रहे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले में, तो 72 हमारे पास है, 108 हमारे पास है, और 2100 हमारे पास है।
तो इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। देखिए 2100 को आप ब्रेक कर सकते हो 21 इंटू 100 में, और 100 को आपको पता है 100 होता है 10 इंटू 10, तो इसको हम 100 की जगह 10 इंटू 10 ही लिख देंगे। अब 21 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 7 और 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5, बगल वाले 10 को भी 2 इंटू 5। ये हो गया है इसका फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन। 108 जो है वो आपको दिख रहा होगा, 27 इंटू 4 जो होता है वो 108 होता है। ये मेंटल मैथ की कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 को 2 इंटू 2। 72 जो है वो 24 इंटू 3 72 होता है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आप देख लो कि अब एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जो कॉमन आता है उसको वैसे के वैसे ले लेते हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पे जो है कॉमन 1 2, तो सबसे बड़ी पावर यहीं पे आ रही है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी पावर 3 की कहाँ पे है, 3 की कॉमन सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। इसके बाद मैं बात करूँ 5 की, तो 5 सिर्फ इस नंबर में है पर लेना पड़ेगा, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे, और 7 एक बार इस नंबर में, तो 7 यहाँ पे। तो एलसीएम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी पावर है कॉमन फैक्टर की या फिर किसी भी नंबर की सबसे बड़ी पावर आपको लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज इतना। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको 16, 24, 36 और 54, 16, 24, 36 और 54 इनका क्या बताना है एलसीएम। तो डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो, आपका सवाल तुरंत हो जाएगा। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8, 12, 18 और 27। अभी 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहे हैं इतने सारे नंबर, तो 4, 6, 9 और 27। अभी भी 2 से कट रहा है। देखिए 2 नंबर जब तक कटते हैं तब तक हम 2 से काटते रहेंगे, तो ये 2 नंबर कट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 9। जो नहीं कट रहा उसको वैसे का वैसा छोड़ दो। अब आप यहाँ से देखो कि यहाँ से 2 से सिर्फ ये कट रहा है और नहीं कट रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है वो 2 वैसे का वैसा रहेगा, ये 1 टाइम आ जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा और ये 9 टाइम्स आ जाएगा। अभी ये दोनों नंबर 3 से कट सकते हैं, तो हम 3 से और काट देंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। अब आप देखो कि कोई भी नंबर जो है वो नहीं कटने वाला, क्योंकि हमको कम से कम 2 नंबर काटने पड़ते हैं, तो ये नहीं कट रहा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट देख लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ तक हो गया। अब ये जो 2 नंबर बच रहे हैं उनको भी आपको लिखना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसको आप पावर की फॉर्म में लिख दो, तो 1 2 3 4 बार तो आ रहा है 2 की पावर 4, और 3 बार आ रहा है 3, तो इंटू 3 की पावर 3। ये हो गया हमारा फाइनल एलसीएम, ये हमारा इसका आंसर। अब अगर हो सकता है तो वो आपसे इसको कैलकुलेट भी करवा लेगा। तो 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो डंडा क्रॉस डंडा से आप फटाफट से कैलकुलेट कर दो। 6 7 या 42, 2 की 4 कैरी, 7 और 12 7 और 12 19, 4 कैरी 23 और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया है 432। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 6 हुआ। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं हमको इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करना है। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं। एचसीएफ और फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जो हम निकालते हैं उसी को ऊपर की तरफ लेते हैं, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लेना पड़ेगा, और जो ऊपर लिया है उसका नीचे उल्टा कर देंगे, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, फ्रैक्शन है 2/3 9/, तो पहली बार में हम न्यूमरेटर ऊपर की तरफ सारे अलग से लिख देते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास है 2 8 16 और 10, और डिनोमिनेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 9 81 और 27। तो आइए हम इनके पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं फ्रैक्शंस के। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लेना पड़ेगा, यानी कि वो कितना हो गया 2 8 16 और 10, और हमको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, 3 9 81 और 27। तो अब आप यहां से काम शुरू कर दो। यहां पे आप देखो कि एचसीएफ सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि इन चारों को काट दे, तो वो मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा ऐसा नंबर तो 2 है, क्योंकि देखो 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको काट सकता है। अगर आप एचसीएफ का बेसिक समझ चुके हो तो डायरेक्ट आप निकाल दोगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा 2। एलसीएम ऑफ इन सब की बात करें तो आप देखो कि ये सारे जो नंबर हैं वो 3 की पावर्स के नंबर हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि इन सब की टेबल में आ जाए वो खुद कौन हो जाएगा, 81। अगर आप एलसीएम का बेसिक समझ गए हो तो आप इस चीज को डायरेक्ट कर सकते हो। तो इनका जो एचसीएफ है इन चारों फ्रैक्शन का वो कितना आ गया है, 2/81। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि जो हम निकाल रहे हैं उसी का न्यूमरेटर में वही निकालेंगे। तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ, हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो ऊपर निकालते हैं उसका उल्टा नीचे कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब एलसीएम ऑफ कितना, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है हमारे पास 2, 8, 6 और 10। और डिनोमिनेटर में हमको क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि एचसीएफ ऑफ 3, 9, 81 और 27। अब आपको अगर एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया है तो आप फटाफट से बता दो कि इन वालों का, नीचे वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो ये सब 3 के अगर पावर्स हैं तो इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन होगा, खुद 3। आप देख सकते हो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम किसका निकालना है, 2, 8, 6 और 10 का। तो उसके लिए आप या तो बेसिक मेथड से, लॉजिक से ही बता दो। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं बात करूं 10 की टेबल में आएगा तो 80 जो है वो 10 की टेबल में आएगा, 40 आएगा, पर 40 से 6 नहीं जा पाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं नॉर्मल डिवीजन मेथड से। थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि, तो मैं निकालूंगा इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, 2, 1, 4, 3, 5। और अब ये कुछ भी नहीं कट रहा है तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 और 120 जो है वो एलसीएम आता दिख रहा है। तो ये जो है वो इससे कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। इनका जो एलसीएम है, इन सब फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 40। तो ये हुआ एग्जांपल 7। आपको इस तरीके के जो फ्रैक्शंस हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरीके से लेना आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एचसीएफ ऑफ पॉइंट देखिए, अब ये आ गया हमारे पास 0.63, 1.05 और 2.1। अब मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट वाले का एचसीएफ और एलसीएम लेना हो तो सबसे पहले डिजिट्स बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसीलिए मैंने एक 0 लगा दिया। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि हमारे जो नंबर हैं पॉइंट हटा के इतने हो गए, 105 और 210। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप इनका एचसीएफ और एलसीएम बता सकते हो, क्या आप इसका एचसीएफ और एलसीएम बता सकते हो। अगर हाँ तो जो आंसर आएगा उसमें 2 पॉइंट लगा देंगे तो हमारा इन्हीं का आंसर आ जाएगा। आइए हम इसका पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर लूंगा। मुझे दिख रहा है 63 होता है 9 इंटू 63 होता है 9 इंटू 7। तो मैं लिख दूंगा 9 को 3 इंटू 3 और इसको मैं लिख दूंगा 7। और 105 जो है वो मुझे दिख रहा है वो कितना होगा, 5 से जाएगा 21 टाइम्स। तो 105 जो है वो 21 इंटू 5 है, 21 को लिख दूंगा 3 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। और 210 जो है वो आपको दिख रहा होगा कि 70 इंटू 3 होता है 210। 70 को हम लिख देंगे 7 इंटू 10। तो 210, 70 को 7 इंटू 10 लिखा तो 7 इंटू 10 को लिखा 2 इंटू 5 और एक 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता था, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। तो यहाँ से देखो कॉमन मुझे एक ये देखा तो ये कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन दिख रहा है 7, तीनों में कॉमन दिखा तो 7 भी ले लिया। इसके अलावा 5 जो है वो कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 5 नहीं है। इसके अलावा 2 जो है वो इसमें नहीं है। तो इसीलिए एचसीएफ जो है सिंपली कितना आ गया है, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। अब आप देखो कि 21 एचसीएफ आया इनका, बट हमको एचसीएफ इनका निकालना है तो पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। तो 21 को हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एचसीएफ 0.21। ये क्या है, इनका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ। इसी तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको वैसे का वैसा ले लो। तो यहाँ पे 3 जो है उसकी हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है वो यहाँ पे एक ही बार आ रहा दोनों जगह, तो इसीलिए 5 को हम एक बार ही ले पाएंगे। और 2 जो है वो एक बार आ रहा तो 2 को भी लेना पड़ेगा। और 7 जो है वो एक तीनों में कॉमन आ ही रहा है तो 7 को ले लेंगे 7। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 7 630। बट हमको इनका एलसीएम नहीं लेना है, हमको इनका लेना है। तो इनका एलसीएम लेने के लिए पॉइंट के पहले 2 डिजिट लगाने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 6.30। ये क्या है, इनका एलसीएम। तो इस तरीके से हम जो डेसिमल नंबर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपर में आ भी जाते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 में बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 15:11 और उनका HCF कितना है 13। तो इसका जो है वो आपको नंबर फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले तो आप देखो कि दो नंबर्स है, तो हमने एक को मान लिया 15x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 11x। ये हमारा हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब एक और चीज बोल दी गई है कि उनका जो HCF है वो कितना है 13। तो अगर HCF 13 है, इसका मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को काट देगा वो कौन होगा 13। तो वो नंबर खुद कौन हो सकता है, x की वैल्यू जो है वो खुद कितनी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 13, क्योंकि कोई और कॉमन फैक्टर तो है नहीं, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 13 ही है। तो जो नंबर हमारे बन जाएंगे वो बन जाएंगे 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13। अब 15 इंटू 13 करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो। आप 15 को बोल दो 14 प्लस 1 और इसको बोल दो 14 माइनस 1। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो ये कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी विच इज 196 माइनस 1 इक्वल टू 195। और यहाँ पे इसी तरीके से आप करोगे तो आपको दिख रहा होगा 12 माइनस 1 12 प्लस 1 यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 144 माइनस 1 यानी कि 143। तो ये जो है वो नंबर्स हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर आपने देखा कि HCF जो है वो 13 अगर है तो वो x की वैल्यू ही हो सकती है। इसमें लॉजिक क्या है, तो अगर दो नंबर हमारे पास हैं और उनमें हमको HCF गिवन है तो हम उन नंबर्स को हमेशा इसी तरीके से लेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको गिवन था कि दो नंबर्स हैं, उनका जो HCF है मान लो 9 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को लेट करेंगे 9x और 9y, क्योंकि अब ये जो नंबर हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, x और y अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इनकी वैल्यू अब हमको फाइंड करनी पड़ेगी जो कि सवाल की कंडीशन में दी रहेगी। तो ये हुआ एग्जाम्पल 9। इसके बाद हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। तो इस वाले सवाल में हमको ये जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। अब आप क्या करो कि सब नंबर्स को एक ही यूनिट में ले आओ। तो 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 95, ये नंबर आ गया 495 सेंटीमीटर। ये आ गया है 900 सेंटीमीटर और ये आ गया है 1665 सेंटीमीटर। तो पहली बार तो हमने लेंथ चेंज कर ली है। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी ऐसी लेंथ फाइंड करो जो कि इनको बराबर तरीके से मेजर कर ले। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, एक लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर की और एक लेंथ है मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर की। तो वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी स्केल ऐसी कौन सी ले लें जो कि इनको एग्जैक्टली मेजर कर दे। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी आपको 5 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप 5 की लोगे तो वो इसको 3 टाइम्स में मेजर कर लेगी, इसको 5 टाइम में मेजर कर लेगी। बेसिकली हमको क्या करना है कि इस सवाल में हमको HCF फाइंड करना है। अगर हम इन तीनों का HCF फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़े बड़े जो कैलकुलेशन आते हैं उनमें HCF लेने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले जो बड़े नंबर से उनको डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 1 टाइम चले जाएगा, ये आ जाएगा 900, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितना बच जाएगा 765। अब जो 765 है उसको हम 900 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 765, ये आ जाएगा 135। 135 को हम 765 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इसको मैं देता हूँ 6 टाइम डिवाइड दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 600 और 180, ये तो ज़्यादा चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 जा 25, 5 की 2 कैरी 15, 7 की 1 कैरी और ये आ जाएगा 675। तो ये कितना आ गया है मुझे दिख रहा है 90। अब 90 को आप 135 से डिवाइड दे दो तो ये कितना आ गया है 90, एक टाइम जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 90 और यहाँ पे बच जाएगा 45 और ये फिर 90 से कितनी बार चले जाएगा 2 बार, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि 45 जो है वो इनका क्या हो जाएगा LCM। इसलिए आपको 45 सेंटीमीटर की क्या लेनी पड़ेगी स्केल। अगर आप 45 सेंटीमीटर की स्केल ले लेते हो तो वो इनको एग्जैक्टली बराबर में डिवाइड कर देगी। ये हुआ एग्जाम्पल 10। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि इनको डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा होना चाहिए और तीनों ही केस में जो रिमाइंडर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरीके के सवाल पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम इन सवालों को कैसे करते हैं देखते हैं। तो इस तरीके के सवाल में क्या करना होता है, जो हमारे 3 नंबर्स हैं उसका आपस में आप डिफरेंस फाइंड कर लो। मतलब कि 132 में से देखो 62 माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 70। इसी तरीके से 237 में से 132 माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा 105
और एक और पेयर बचा, देखो हमने इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया। अब आपको 62 और 237 को भी करना पड़ेगा, तो 237 माइनस 62 ये कितना आ जाएगा, 50 जाएंगे तो 287, 60 जाएंगे तो 187 और 2 और गए तो ये आ जाएगा 175। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास आए हैं, अब आप क्या कर लो, इन सब का HCF फाइंड कर लो। किसका, जो 3 नंबर आए हैं 70, 105 और 175। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने इनका एलसीएम मुझे दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है 35 इंटू 2, ये दिख रहा है 35 इंटू 3 और ये दिख रहा है 35 इंटू 5। इसका मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 35। अब आप देखो कि इस सवाल में आप जब 35 से इन सब नंबर्स को डिवाइड करोगे तो वो नंबर सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कैसे हम नंबर्स का डिफरेंस लेके फिर उनका HCF ले लेते हैं, तो सेम रिमाइंडर वाला जो सवाल है वो हो जाता है। ये हुआ एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 12 में बोल रहा है कि लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इन 5 नंबर से। तो ऐसा नंबर जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, आपको बेसिकली इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम। उसके लिए आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करो क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं। तो 32, 36, 45, 60 और 80। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 16, 18, 45 तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 30 टाइम्स और ये जाएगा 40 टाइम्स। 2 से और जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 45 तो नहीं जाएगा, ये आएगा 15 और ये आएगा 20। तो 2 से और जाएगा, देखो अभी 2 नंबर बचे हैं जो कि 2 से कट सकते हैं, तो हम 2 से एक और बार काट देंगे। ये आएगा 4, ये आएगा 9, 45, 15 और 10। 2 से एक और बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये आएगा 2, 9, 45, 15 और 5। अब ये किससे जाएगा, तो अब ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि अकेला एक नंबर है और कम से कम 2 होने चाहिए। तो अब हम इसको 3 से काट देंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 15, ये आएगा 5, ये आएगा 5। अभी भी ये 3 से कट सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो 3 से काट देंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 5, ये आएगा 5। अब ये 5 से चले जाएगा तो ये तीनों नंबर कट जाएंगे, 2, 1, 1, 1 और 1। तो अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो अब इसको छोड़ देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2, 2, 2, 2, यानी कि 2 की पावर 4। एलसीएम हमारा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया 2 बार, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया, और एक बार ये जो एंड का 2 बचा है इसको भी लेना पड़ेगा, तो ये आ गया। तो 2 की पावर 5 हो चुकी है, 2 की पावर 5 जो है वो होती है 32, 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 5 यानी कि ये आ गया 45। तो अब आपको 45 इंटू 32 करना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, डंडा क्रॉस डंडा मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर मैं क्या करूंगा, एक 2 इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 16 और यहाँ पे बच जाएगा 90। अब आपको पता है 16 इंटू 9 कितना होता है, 144। तो ये आ जाएगा 144 और एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम, और वही इसका आंसर है। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इन सारे नंबर से, तो लीव द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि आप डिवाइड करो इन सभी से तो सेम रिमाइंडर आ रहा है 1। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका, 6, 7, 8, 9 एंड 12। और जो आंसर आएगा, एलसीएम आएगा, उसमें आप क्या कर देना, +1 कर देना, तो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 मिल जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालने के लिए फटाफट से डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9 और 12। जब बहुत सारे नंबर होते हैं तो ये करना अच्छा रहता है। 3, 7, 4, 9, 6। अभी भी जो 4 और 6 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 नंबर कटते हैं तो हम काट लेंगे। तो ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा 3। अब ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 1, 7, 2, 3, 1। अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ से, और जो नीचे वाले नंबर है उनको भी लेना पड़ेगा, 7 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 हो जाएगा 72, 72 इंटू 7 हमको करना पड़ेगा। तो उसको हम कर सकते हैं 4 की 1 कैरी और 504, और 504 में एक ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 505 इज अवर आंसर। यानी कि 505 एक ऐसा नंबर है जो कि आप इन किसी भी नंबर से डिवाइड करो सेम रिमाइंडर दे देगा 1। तो ये हुआ एग्जाम्पल 13। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की तरफ। एग्जाम्पल 14 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
इसमें हमको बोल रहा है कि 200 को अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 8। मतलब कि हमने 200 को x से डिवाइड किया है और रिमाइंडर कितना आ गया है 8। अब हमको इस सवाल में बताना है कि ऐसी x की कितने केस बन जाएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमने 200 को x से डिवाइड किया है तो वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 8 का रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर 8 का रिमाइंडर आ रहा है तो परफेक्टली डिवाइड कौन सा हो जाएगा, रिमाइंडर को माइनस कर दो तो 192 जो है वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करो, 192 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 192 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमको 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप फैक्टर्स देख लो कि 192 के क्या क्या आ रहे हैं। तो आपको पता है 1 तो फैक्टर होता ही है, 2 भी एक फैक्टर दिख रहा है, 3 एक फैक्टर दिख रहा है, 4 एक फैक्टर दिख रहा है, फिर उसके बाद हमको दिख रहा है कि 8 भी एक फैक्टर है, फिर 4 इंटू 3 कर दो तो 12 भी एक फैक्टर है, फिर 8 इंटू 2 कर दो तो 16 एक फैक्टर है, फिर 8 इंटू 3 कर दो तो 24 एक फैक्टर है, फिर 12 इंटू 3 कर दो तो 36 एक फैक्टर है, फिर 16 इंटू 3 कर दो तो 48 एक फैक्टर है, फिर 16 इंटू 4 कर दो तो 64 एक फैक्टर है, फिर उसके बाद 24 इंटू 4 96 एक फैक्टर है, फिर 192 खुद तो फैक्टर होता ही है। तो इस तरीके से तो हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं जो कि 192 के फैक्टर्स हैं। अब हमको सवाल में बताना है कि रिमाइंडर जो है वो कितना होना चाहिए, 8। अब आप बताओ कि रिमाइंडर 8 होने के लिए आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी तो 8 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 200 को मान लो 3 से डिवाइड कर दिया तो उसमें 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 198 टाइम्स तो ये कट जाएगा और 200 में से आप बताओ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब 3 सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब आप बताओ कि रिमाइंडर तो हमको 8 चाहिए तो ये वाला केस नहीं ले सकते, इसीलिए आप देखो कि आप ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि 8 इसको डिवाइड कर देगा। तो ये सारे केस तो आप ले ही नहीं सकते। बाकी के बचे हुए केस आप ले लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 केस ऐसे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें काफी सारा दिमाग हमको लगाना पड़ा तब जाके ये सवाल हुआ। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 14। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 15 की तरफ। एग्जाम्पल 15 में बोल रहा है कि x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस इफ x लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500 देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। मतलब इस तरीके का सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि x जो है वो ऐसा नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड जब हम करते हैं x को तो एक जो है रिमाइंडर आ जाता है। तो आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 एंड 7 और फिर जो आएगा उसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम सवाल हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कर दो फटाफट से, 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 से जाएगा ये 2 से जाएगा कितना आएगा, 1 3 2 5 3 7। 3 से चले जाएगा क्योंकि 2 नंबर जा रहे हैं 3 से, तो 3 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 2 5 1 7। अब जो आ रहा है उसको हम एलसीएम में ले लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना हो गया, 4 3 12 12 पंजे 60 60 और ये आ जाएगा 420। तो 420 तो हो गया हमारा इन सब का एलसीएम, यानी कि 420 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी नंबर का एलसीएम आ गया। तो 420 हो गया हमारा इन सभी नंबर का एलसीएम। अब हमको जो नंबर है वो 2000 और 2500 के बीच में लेना है। तो आप क्या करो, इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2100। और ये हमारा क्या हुआ, एलसीएम इंटू 5 टाइम्स। इसका मतलब ये जो नंबर है वो इन सभी नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, पर हमको रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, +1। तो हमारा नंबर आ गया 2101। अब 2101 में आप डिजिट्स का सम देख लो, 2 और 1 3 और 1 4, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 15। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ा, तो एलसीएम से डिजिट आ गया 420। अब 420 जो है उसको हमने 5 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको 2000 और 2500 के बीच में नंबर चाहिए था, और फिर 1 ऐड कर दिया क्योंकि रिमाइंडर कितना आना है, 1।
एग्जाम्पल 16 में बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना लीव्स रिमाइंडर। चलो अब क्या करना है कि हमको एक नंबर ऐसा बताना है जो कि इनसे डिवाइड करने पे ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले रिमाइंडर दे देगा। तो सबसे पहले आप देखो कि 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा, 14। तो आप क्या करो, 20 में से 14 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6। 25 में से 19, तो 25 में से 19 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6। 35 में से 29, तो वो भी कितना आ जाएगा 6। और 40 में से 34, वो भी कितना आ गया 6। यानी कि अगर हम ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लें और फिर उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो इन सब का जो रिमाइंडर है वो सेम ये वाला आ जाएगा। तो आइए हम करके देखते हैं। 20, 25, 35 और 14 सबका एलसीएम लेना है, डिवीजन मेथड से ले लेते हैं। 2 टाइम्स 10, 25, 35, 20, 2 टाइम्स 5, 25, 35 और 10। अब आप देखिए कि ये 2 से कट रहा है, पर हमको मिनिमम 2 नंबर काटने होते हैं, तो ये 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 1, 5, 7, 2। और अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो एलसीएम कितना आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि ये वाले नंबर भी लेते हैं। तो ये कितना आ गया है 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 7 1400, 1400। अब क्योंकि इन सब में से ये 6 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से 6 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज 1394 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इस सवाल में हमने क्या किया, हमको बताना था एक ऐसा नंबर जो कि इस नंबर से डिवाइड करने पर ये वाले रिमाइंडर दे दे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो नंबर्स हैं उनको इन वाले रिमाइंडर से माइनस कर दिया। तो आप देखो कि सबका ये कितना आ गया 6। इसका मतलब अगर हमने इनका एलसीएम निकाल लिया और उसमें से 6 माइनस कर दिया तो हमारा जो नंबर है वो आ गया। ये हुआ एग्जाम्पल 16। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 17 की तरफ। ये जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम्स में काफी मिल जाएंगे। बोला ट्रैफिक लाइट जो है 3 डिफरेंट क्रॉसिंग पे हर 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड में चेंज होती है। तो पहली वाली 48 सेकंड में बदलती है, दूसरी वाली 72 में और तीसरी वाली 108 में। तो हमको बताना है कि जब ये पहली बार चमकी थी तब उस समय टाइम कितना हो रहा था 8:20। तो हमको बताना है कि ये वापस से अगली बार साथ में कब चमकेंगी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि 8:20 पे ये तीनों साथ में चमकी थी, अब बताना है कि ये अगली बार साथ में कब चमकेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा इन तीनों नंबर का। तो इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और एलसीएम से हमको क्या मिल जाएगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों की टेबल में आता हो, और वो जो मिलेगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो आप बताओ 48, 72 और 108, क्या आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो? बिल्कुल। 48 के फैक्टर निकालना बहुत आसान है। 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3। अब 72 जो है वो है 36 इंटू 2, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 108 जो है वो 36 इंटू 3 होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 6 36 होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हो, मैंने आपको सिखाया था कि जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी पावर ले लो, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 3, ये हो गया एलसीएम। अब 2 की पावर 4 यानी कि हो गया है 16 और 3 की पावर 3 यानी कि हो गया है 27। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम डंडा क्रॉस डंडा से कर देंगे, ये आ जाएगा 6 7 42, 2 की 4 कैरी, 7 और 12 19, 4 कैरी, 3 की 2 कैरी और 4 432, 432 सेकंड हो गई है। इसका मतलब अगली बार ये 432 सेकंड बाद होगी। 432 सेकंड का क्या मतलब है, तो उसको हम क्या करेंगे 432 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, मिनट में। मिनट में आ गया तो आप देखो कि 7 मिनट पूरी हो जाएंगी और 12 सेकंड और लगेंगी। तो अभी 8:20 हुआ है, तो अगली बार 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, अभी 00 सेकंड थी, ये हो जाएगा 8 मिनट 27, 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड बाद ये जो घड़ियां हैं, ये जो ट्रैफिक लाइट है वो वापस से चमक जाएंगी। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 17, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो इस तरीके के सवाल में आपको
हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा और ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 18 की तरफ। एग्जाम्पल 18 में बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शंस है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हमको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18, 36, 45 एंड 60। तो वो निकाल लेते हैं हम डिवीजन मेथड से। 18, 36, 45 और 60। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आएगा 9, 18 और ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 30। 2 से और चले जाएगा बिल्कुल, 9, 9, 45 और 15। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। तो हमने 3 से दे दिया तो ये आएगा 3, 3 और 15 और 5। 3 से और जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये आएगा 1, 1, 5 और 1। तो एंड में 5 अकेला रह गया तो इसको 5 से और दे देंगे, सब कुछ आ गया 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आ गया है 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180 जो है वो एलसीएम आ गया। अब आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं उनको सबको 17/18, 31/36, 43/45 और 59/60, इनको सबको आपको नीचे डिनोमिनेटर में 180 बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना बन गया 170/180। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे। तो नीचे कितना बन गया 180 और ऊपर कितना बन गया है 155। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे। तो नीचे कितना बन गया है 180, ऊपर कितना बन गया है तो 160 और 12 172। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 180 और ये कितना हो गया 177। तो अब आप देख सकते हो कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। तो मुझे दिख रहा है कि सबसे छोटा ये हमको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है इंक्रीजिंग में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा हो गया है मेरे पास ये वाला जो कि है 31/36। फिर उससे बड़ा है मेरे पास ये वाला जो कि है 17/18। फिर उसके बाद मेरे पास है ये वाला जो कि है 43/45। फिर उसके पास है ये वाला 59/60। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से एग्जांपल 18 हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया था, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी लाइव अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप तक सारी अपडेट्स लाइव पहुंच जाएंगी। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है या फिर आपको कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी मैथ्स आप ही की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।